2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5. 10, 4, 3. Teachers and all my dear friends, good morning to all of you. Today my topic is thought. First, be a good person but don't waste time to prove it. Second, keep going, everything will come to you at the perfect time. Third, do not wait for tomorrow because tomorrow does not wait for you. Therefore, tomorrow always come tomorrow. Thank you. Have a nice day. Friends, good morning to all of you. Today my topic is GK questions. Which is the national bird of India? Right answer. Which is the national flower of India? Right answer. Which is the national language of India? Right answer. Which is the national sports of India? Right answer. Which is the national anthem of India? Right answer. What is the full form of India? Right answer. Which is the largest mammal in the world? Right answer. Thank you and have a nice day. Teachers and all my dear friends, good morning to all of you. Today my topic is poetry. मंजर मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये आकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ये आकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। दुआ की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दुआ की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका दुनिया में खताओं को छोड़कर, मैं चल ना अपनी हसरतों पे खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। शुक्रिया। Next I would like to call Zishan Farooq. Respected principal sir, teachers and all my dear friends, good morning to all of you. Today my topic is story. दुनिया में काफ़ी दौलतमंद लोग गुजरे हैं, कम ऐसे हैं जिन्हें याद भी किया जाता, हमको आज भी याद करते हैं। जहां अक्सर दौलतमंद लोग अपने लिए जानते हैं, वहां बुजुर्ग और खुदाप्रस्त लोग अपनी ज़िंदगी दूसरे के लिए वक़्फ़ कर देते हैं। थैंक यू। कर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश करना। एंड लास्ट आई वुड लाइक टू कॉल आया सर। Respected principal sir, teachers and all my dear students, good morning. मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना कितना अच्छा है और कितना बुरा है, या ध्यान देना। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखते हो कि हर रोज़ आपको टीचर पढ़ाते हैं, तो सभी बच्चे जब क्लास में लेसन पढ़ाया जाता है उसके बाद पूछा जाता है कि आपने इसमें क्या सीखा, तो सभी बच्चों को पूछा जाता है कि कुछ समझ आई, सभी बच्चे बताते हैं कि समझ आ गई, यस सर कर। क्या होता है कि उसके बाद जब उनसे फिर दोबारा से टेस्ट लिया जाता है, लेकिन 2 या 3 बच्चे क्लास में बताते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्स देते हैं। कोई उसमें क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनका फोकस, जो क्लास में बैठे होते हैं लेकिन उनका फोकस कहीं और घूम रहा होता है। उनका माइंड यही होता है कि हम इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं, लेकिन क्लास में कुछ नहीं, उनको समझ नहीं आता है। इसी पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मिसाल, एक टीचर था, क्या कर रहा था कि एक दिन उसने क्या किया कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। उसने बताया बच्चों के आज एक कुत्ता लेके आओ कि हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। कुत्ता लेके आ जाते हैं, प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। किसके ऊपर क्या देखता है कि बच्चों का जो ध्यान है, जो मैं पढ़ाता हूँ, इसके ऊपर होता है कि नहीं होता। प्रैक्टिकल टीचर शुरू कर लेता है। सब जब प्रैक्टिकल करते करते क्या करता है, टीचर कुत्ते के नाक में उंगली डालता है और अपने मुंह में डाल देता है बच्चों को चेक करने के लिए। बच्चे बोलते हैं सर ये क्या कर दिया आपने। बच्चों को ये टीचर बताता है कि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आपको जब मैं बताऊंगा उसके बाद आपने भी वैसे ही प्रैक्टिकल करना है। दूसरे दिन यही बच्चों को बताया जाता है कि दूसरे दिन आप जो मैंने कल आपको प्रैक्टिकल करवाया था, ये प्रैक्टिकल आपने मुझे करके बताना है। टीचर भी वैसे ही, बच्चे भी वैसे ही करते हैं। प्रैक्टिकल करते करते बच्चे भी क्या करते हैं, कुत्ते के नाक में उंगली डालते हैं और मुंह में डाल देते हैं। टीचर बोलता है ये क्या किया। बच्चे बोलते हैं सर ये आपने तो बताया था कि ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है। टीचर बोलता है ये नहीं, मैंने कुत्ते के नाक में ये वाली उंगली डाली थी और दूसरी मुंह में डाली थी, आपने वही कुत्ते के नाक में उंगली डाली और वही मुंह में डाल दी।
इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ध्यान होता है, जो फोकस होता है, वो किसके ऊपर जो लेसन पढ़ाया जाता है उसके ऊपर नहीं होता है। देख रहे जरूर थे उसको, लेकिन उनका फोकस के ऊपर नहीं था। इसलिए आपको जो भी हमने पढ़ाया जाता है उसके ऊपर ध्यान से उसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। अगर उसके ऊपर फोकस नहीं होगा तो फिर यही ये कुत्ते वाली हालत है ना, ये सभी की होती रहेगी और नाक में उंगली डाल के मुंह में डालते ही रहोगे सारे अंदर। इसलिए क्या करना है, जो भी लेसन आपको पढ़ाया जाए उसके ऊपर फोकस करना है। थैंक यू।